Excuse me brother, इधर Victor is here. जिस घड़ी का तुम्हें सदियों से था इंतजार, वो आ गई मेरे यार। अभी मजा आएगा ना। पार्कोर रेसिंग 2v2 1v1 4v4 रनिया ज़ॉम्बी हाइड एंड सीक नए नवे उल्टे पुल्टे अजीबो गरीब सब तरह के मैप अब बनाओगे तुम अपनी खुद की सुंदर हथेलियों से, क्योंकि वाव मोड का क्रिएटर मोड इज हियर। आइए देखते हैं। चौका डाला के नहीं। और मैं जिसे इंट्रो की खास जरूरत है आ गया हूँ तुम्हें बताने की भैया मैप बनाते वक्त करें तो करें क्या। अब कूद कूद के बताओ। तुम्हें तो याद होगा कि टावा टिप्स के सीजन 2 के 8th एपिसोड में जहां मेरा खुद का बनाया गया ये अमेजिंग मैप अनबॉक्स किया गया था, तो सबसे पहले अपने बड़े भाई विक्टर के खून पसीने की मेहनत को कर दो सफल और थोड़ा सा कर दो इसे वायरल। नाउ आफ्टर सटल इंटीग्रेशन मूविंग ऑन टू द बेसिक्स। चैप्टर 1 द बेसिक्स। तो अपना वाव मैप बनाने की शुरुआत कहां से की जाए? अगर तुम बॉटम राइट में देखोगे तो वहाँ एक क्रिएट ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टैप करने से क्रिएटर मेन्यू ओपन होता है। जो भी मैप क्रिएट किए गए हैं वो उसी अकाउंट के क्रिएट मेन्यू से क्रिएट हुए हैं। अब नीचे गेम प्ले टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनमें पहले से ही कुछ रूल्स सेट होते हैं जिन्हें तुम आसानी से चेंज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। और हम तो बनाएंगे ब्रांड न्यू मैप, है कि नहीं भाई? बात तो सही है। जिसमें कोई भी रूल्स पहले से सेट ना हो तो बढ़िया रहेगा। और उसके लिए तुम चूज करो एम्प्टी मैप ऑप्शन। इसमें हमें क्लासिक मैप टेम्पलेट्स और ओरिजिनल मैप्स दोनों देखने मिल जाते हैं। अब जब क्लासिक टेम्पलेट की बात की जाए तो इसमें आपको लिवे गिरैंगल कैराकिन जैसे मैप देखने मिल जाते हैं, पर इनमें कोई भी रूल्स सेट नहीं होते। जी हाँ, नो रूल्स, लेट्स गो बेबी। और तो और ये मैप टेम्पलेट्स अपडेट होते रहेंगे और नए नए वर्जन्स भी आते रहेंगे। और भाई अगर तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग इंसान हो और थाला भाई जैसे परफेक्शनिस्ट की तरह सब कुछ खुद ही करना चाहते हो तो ओरिजिनल मैप टेम्पलेट से स्टार्ट करना भी पॉसिबल है, जिसमें अलग अलग एम्प्टी मैप्स अवेलेबल होते हैं और उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब इतना समझ गए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है मूवमेंट और प्लेसमेंट। अब मेरा आगमन हो चुका है यहाँ लिविक में। और हाँ, तुम्हें मेरी स्क्रीन पर ये वाटरमार्क्स देख रहे हो क्योंकि ये मेरी डिफेंस स्ट्रेटेजी है। अच्छा, मेरे मैप बनाने के तौर तरीके किसी ने चुरा लिए तो बवाल हो जाएगा ना भाई। इसीलिए विक्टर तुम्हें सिखाएगा, बस करना तुमको खुद से है, ठीक है ना बंटर लोग? ओके ओके ओके। अब क्रिएटर मोड में मल्टीपल तरीके हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तुम या तो प्लेयर कैमरा मूवमेंट का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हो या फिर थर्ड पर्सन फ्री एडिटिंग मोड यूज कर सकते हो फॉर द सेम थिंग। अब पर्सनली मुझे ये वाला काफी पसंद है क्योंकि ऊपर से जरा व्यू तो देखो यार, क्या लाजवाब है। और इसे यूज करने में एक बार आदत लगाने की बात है भाई, क्योंकि एक बार ये आदत लग गई तो काफी आसान है, बिल्कुल किसी 3D सॉफ्टवेयर की तरह। तो हमारे एडिटर भाई साहब को बड़ा मजा आ रहा होगा अभी, है ना? इसमें तुम जॉयस्टिक से भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट जा सकते हो, जूम इन जूम आउट करने के लिए पिंच कर सकते हो और कैमरा मूवमेंट को फुली कंट्रोल कर सकते हो। है ना रजीत, है ना? लग रहा है ना तुम अश्वत्थामा हो। अगर मैं यहाँ स्विच बैक करता हूँ तो तुम देख सकते हो कि कैरेक्टर बेसिकली जेट पैक में है। मजा ही आ जाता है जेट पैक में जाके गाइस। लेकिन याद रखना, ये गेम प्ले में यूज करने के लिए नहीं है। जेट पैक सिर्फ मैप में नेविगेट करने के लिए होता है। और देखो इसे यूज करके कैसे जूम जूम तक करके मैं मैप के एंड तक फट पहुंच सकता हूँ, है ना? सही चीज। और हाँ, अगर इसे टर्न ऑफ भी करते हो तो भाई बुरा लगता है भाई, आप लोग भी कैरेक्टर तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन पैनिक अटैक वाली बात थोड़ी है। तुम उससे फिनिश थोड़ी ना हो जाओगे। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम तो अभी मैप बना रहे हो दोस्त, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। बात तो सही है। तो जिनको नहीं पकड़ा उनके लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाओ तो कैमरा स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन भी है गाइस। तुम्हारे विक्टर भाई की जुबान की तरफ फास्ट मूवमेंट चाहिए तो उसे फास्ट रख सकते हो, और अगर थोड़ी और बोली प्रिसाइज और स्लो मूवमेंट चाहिए तो वो भी सेट किया जा सकता है। और हाँ, ऑफ कोर्स फील्ड ऑफ व्यू एडजस्ट करने के लिए भी बहुत सिंपली जूम इन और जूम आउट करके तुम अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम सेंटर बॉटम देखो तो यहाँ है बैकपैक गाइस। इसमें वो सारी चीजें दिख जाएंगी जो तुम अपने मैप में प्लेस करने वाले हो। तो फर्स्ट सेक्शन में फेवरेट्स होते हैं। अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो तुम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये क्विक एक्सेस के लिए यूज हो सकता है। मुझे बार बार बेसिकली ये प्रेस करके यहाँ जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए सिंपल ये डाउन एरो आइकन होता है, और प्लेस नहीं करना तो ये क्रॉस आइकन पे टैप कर दो। अगर तुम इसके पास जाकर देखोगे तो यहाँ ये अप एरो है जिससे तुम अपने हिसाब से मूव करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो। कहना चाहिए मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कमिंग बैक टू बैकपैक, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ कंप्लीट बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक हाउस चाहिए तो तुम उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो और फिर क्या, घुस जाओ अंदर। अब अगर मुझे इसी को डुप्लीकेट करना हो तो उस पे पॉइंट करके राइट बॉटम में तुमको ये 2 पेज आइकन जो दिख रहा है उससे डुप्लीकेट करा जा सकता है। फिर क्या, बस कैरेक्टर मूव करो और प्लेस कर डालो। ऐसे ही तो बूंद बूंद
से सागर बनता है। और हाँ गाइस, अगर डिलीट करने का मन हो तो ये जो ट्रैश बिन आइकन देख सकते हो उस पर टैप करो और वो डिलीट हो जाएगा। और इतनी मगजमारी के बाद अगर तुम्हारा माइंड फिर चेंज हो गया हो तो ये लो चुल्लू पर पानी में जाके डूब जाओ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था गाइस, उसका भी तो अपन ने बंदोबस्त किया हुआ है। लेफ्ट बॉटम में एक अंडू बटन होता है जिसे बस तुम्हें क्लिक करना है और तुम्हारा एक्शन अंडू हो जाएगा। अब अगर तुम कंप्लीट बिल्डिंग नहीं चाहते तो यहाँ सेट पीसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि डोर्स, आर्चेस, वॉल्स। और वही नहीं, अगर तुम्हें स्पेसिफिक फ्लोर पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ बस तुम्हें आना है और सेलेक्ट करना है। तो बन जाओ आर्किटेक्ट और बना डालो अपनी बिल्डिंग्स मेरे बंटर। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, आइटम स्पॉनिंग। अब तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ जो जितना जल्दी सीख गए उतना बेहतर है भाई। तो जब तुम अपने मैप का लॉजिक बिल्ड कर रहे हो जिससे वहाँ के रूल्स डिसाइड होंगे, तब विक्टर का ये ज्ञान तुम्हें बहुत काम आएगा भाई। तो जब भी तुम किसी भी वाव मोड मैप को देखते हो उसके पीछे इन सभी ऑप्शंस का हाथ होता है, फिर चाहे वो कैलकुलेशंस की बात हो या स्पेसिफिक पैरामीटर्स हो या फिर मिशन ट्रैकिंग हो वगैरह वगैरह, समझ गए ना? ठीक है। तो अगर अब हम चाहते हैं कि प्लेयर्स यहाँ स्पॉन करें तो जैसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, अब इसका मतलब प्लेयर यहीं स्पॉन करेगा। अब बात करें अगर हम आइटम स्पॉनिंग की, तो मैंने इसे यहाँ ऐसे प्लेस कर दिया जिसका मतलब है कि गेम खेलते टाइम ये आइटम यहीं स्पॉन होगा। यहाँ वैल्यू वेरिएबल्स भी होते हैं पर ये बिगिनर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाते। अब गाइस, गन्स के मामले में अगर मुझे एक केएम यहाँ नहीं चाहिए और कोई और गन चाहिए तो ड्रॉप डाउन में जाके स्पॉन्ड आइटम को चेंज कर सकता हूँ। अब उसी तरह अगर तुम नीचे स्क्रॉल करो तो व्हीकल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि 2 व्हीलर्स, कार, टैंक वगैरह वगैरह, समझ गए ना यार? अब अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो एक आइकन पॉप अप हो जाएगा और उसको टैप करते ही यहाँ एक बाइक रिलेटेड पूरा बुफे खुल जाएगा, जहाँ तुम अपने हर एक चीज को अपने स्वाद अनुसार मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे वो व्हीकल की हेल्थ हो या व्हीकल का मॉडल। अगर मुझे जानना हो मेरा क्रिएशन वर्क कर रहा है या फिर मेरे एक तरफा प्यार की तरह बस झूठी दिलासा दे रहा है, तो ये टॉप पे ये प्ले टेस्ट बटन सिलेक्ट करो और ये देखो मेरा वेपन कैसा मक्खन की तरह काम कर रहा है। साइकिल पर भी गेड़ियां लगाई जा रही हैं, देखो। और हाँ, लाइक अ गुड स्टूडेंट, अपना मैप अपडेट करते वक्त टाइम टू टाइम अपने चेंजेस भी सेव करते चलो, जिसके लिए टॉप पर ये फ्लॉपी डिस्क आइकन है, सिलेक्ट करो एंड चेंजेस सेव्ड माय ब्रोस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेटिंग कर लो फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं थोड़े हाई स्टेक ऑप्शंस पर। तो इस स्लाइडर आइकन को सिलेक्ट करो जहां ये गेम पैरामीटर सेटिंग मिल जाएगी। टीम सेटिंग्स में तुमको ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स, मिनिमम नंबर ऑफ टीम्स, मैक्सिमम टीम साइज और मिनिमम टीम साइज, जो कि किसी भी सक्सेसफुल मैप को बनाने की तरफ तुम्हारा सबसे पहला बड़ा कदम होने वाला है। एनीवे, राउंड सेटिंग्स के ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, हर राउंड की ड्यूरेशन, राउंड स्टार्ट काउंटडाउन, और ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इक्विपमेंट रखनी है या नहीं। तुम्हें तो याद ही होगा मेरा 3 राउंड वाला मास्टरपीस, जिसमें बड़े बड़े बंदे आए और अच्छे अच्छे फेल हो गए भाई। एनीवे, इसके बाद आती है कैरेक्टर सेटिंग, जिसमें मैक्सिमम हेल्थ, इनिशियल हेल्थ परसेंटेज, ऑटो हील आफ्टर बैटल, इनविंसिबिलिटी आफ्टर रिस्पॉन, रिस्पॉन लिमिट, नॉकडाउन बिफोर एलिमिनेशन और रिस्पॉन मेथड। वाओ, इतनी सारी सेटिंग्स। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना दादा? नहीं। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो वापस वीडियो प्ले कर लो, ये तो बढ़िया ऑप्शन है यूट्यूब का। फिर आ जाओ स्पीड सेटिंग्स में, जहां तुम मूवमेंट स्पीड और जंप हाइट वैल्यू जैसे पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ में यहाँ तुम्हें स्लाइड को एनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट सेटिंग है सप्लाई सेटिंग्स। तो यहाँ पे अगर तुम चाहते हो कि अनलिमिटेड एमो या अनलिमिटेड मेड्स हो तो तुम बड़े चालू हो भाई, लेकिन वो भी यहाँ सेट कर दिया जा सकता है। और अपने दोस्तों की फिरकी लेने के लिए यहाँ आ सकते हो, जहाँ डिसाइड करने को मिलता है कि प्लेयर के फिनिश होने के बाद आइटम्स रखे जा सकते हैं या डिलीट होने वाले हैं। इसके बाद आता है गाइस हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में टैग्स का ऑप्शन होता है जो तुम्हारे मैप की विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि अगर तुम्हारा मैप एलिमिनेशन टाइप का मैप है तो उसके ही अकॉर्डिंग टैग जरूर ऐड कर देना। अब गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कि है विक्ट्री रूल्स, जो विनिंग कंडीशन सेट करती हैं। ये पार्ट तुम्हें जरूर सोचने पर मजबूर करने वाला है, तो मैं तो कहूंगा कि अपने मैप के विक्ट्री रूल्स डिसाइड करते टाइम पेन और पेपर पर एक बार जरूर लिख लेना, वरना मैप बनाकर कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आ जाएं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एनीवे गाइस, यहाँ पर व्यू सेटिंग्स में तुम चूज कर सकते हो कि गेम फर्स्ट पर्सन मोड में होगी या थर्ड पर्सन में, टीपीपी और एफपीपी ऑब्वियसली। तो अगर ये सब क्लियर हो, बढ़ते हैं अगले चैप्टर में मेरे क्रिएटर्स। चैप्टर 5, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड मैनिपुलेशन। तो अब मैं गाइस वर्ल्ड बिल्डिंग पार्ट को कवर करूंगा। अगर मैं बैकपैक ओपन करूं और सीन एडिटर से यहाँ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो बताओ ये खुद से अलाइन कैसे हुआ? इसके लिए मैं तुम्हें एक मस्त फीचर बताता हूं जो है स्नैपिंग। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके क्रिएशन सेटिंग्स ओपन करो और ऑटो स्नैप व्हेन प्लेसिंग बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स एनेबल करो। अगर ये डिसेबल हुआ तो देखो प्रिसाइज प्लेसमेंट करने में कितना मगजमारी हो सकता है। पर अगर ऑटो स्नैप एनेबल्ड हो तो ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं और वॉल्स या कवर्स फटाफट से बिल्ड हो सकते हैं। हुई ना ये विक्टर की स्पेशलिटी।
अगर मुझे वॉल का साइज इंक्रीज करना हो तो यहाँ अप एरो सिलेक्ट करके तुम्हें 3 बटन्स और एक स्लाइडर दिखेंगे जो तुम्हें XYZ एक्सेस शो करेंगे। इसे देखकर घबराओ मत क्योंकि यूज करने में ये बहुत ही आसान है। पहला बटन होता है रोटेट के लिए। अब मैं स्लाइडर बटन से देखो ऑब्जेक्ट को कैसे जाड़ा और एकदम मस्त बना सकता हूँ। अब मैक्सिमम साइज 500 होता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुमने कई सारे मिनिएचर और एंड साइज मैप्स देखे होंगे जो कि इसी टेक्निक से बनाए गए हैं। ये देखो मैंने भी बना दिया अपना खुद का मिनिएचर वर्ल्ड। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा फ्रेंड्स की गो क्रेजी, मतलब एकदम वाव मचाओ। और हाँ गाइस, अगर मुझे टेक्सचर चेंज करना हो तो मैं उसे भी देखो ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब तीसरे ऑप्शन पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें फ्री एडिटिंग मोड में काम करना हो तो उसका इंटरफेस थोड़ा अलग दिखेगा। है वही चीज, थोड़ी सी बस इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की है, लेकिन हाँ तुम भी कौन से पूरी जिंदगी नूबड़े रहने वाले हो, कभी तो अपग्रेड करोगे ना भाई। बात तो सही है। ठीक है, ये सब क्लियर हो तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, जान में जान डालो। अब अगर तुम्हें किसी इनएनिमेट या स्टैटिक ऑब्जेक्ट को इंटरैक्टिव और मजेदार बनाना सीखना है, आ जाओ दिखा दूंगा। तो यहाँ स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर आइकन को प्रेस करके यहाँ के प्लस बटन को देखो जहाँ काफी सारे ऑप्शंस के साथ मूवेबल ऑप्शन भी दिखेगा। तो उसकी मूवमेंट एनेबल करने के लिए तुमको इसकी एक्शन ट्रिगर करनी होगी, है ना। वापस एग्जांपल दूं मेरे खुद के मैप का, तो वहाँ मैंने कई सारे मूविंग टारगेट्स रखे थे जिन्हें हिट करते नेगेटिव मार्किंग असाइन हो रही थी। तो यहाँ से भी आके मैप को बहुत डायनामिक बनाया जा सकता है फ्रेंड्स। प्लेयर कोलाइड्स विद ऑब्जेक्ट ऑप्शन से तुम ये सेट कर सकते हो कि अब ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्शन कैसे होगी। अगर तुम फॉलो ऑप्शन एनेबल करते हो तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, बस वॉल के साथ मूव करेगा। पर अगर तुम नॉक बैक ऑप्शन एनेबल करते हो तो देखो प्लेयर कैसे धक्के खा रहा है। अब अगर तुम एक पार्कोर ऑब्जेक्ट या प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर तुम इसके पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकते हो। अब ये देखो मूवमेंट टाइप वाले ऑप्शन का जादू। ऐसा पेंडुलम मूवमेंट अगर मैं सिलेक्ट करूं तो कैसे मजे दिलाएगा। अब अगर मुझे कोई वॉल डिस्ट्रक्टेबल बनानी है तो इसमें एक ड्यूरेबिलिटी ऑप्शन होता है जिससे इसे मीली, बजूका या थ्रोएबल से तोड़ा जा सकता है। ट्राई करके देखो, काफी आसानी से समझ जाएगी विक्टर की जनता ये तो। एक और ऑप्शन आता है ऑटो रिस्पॉन्ड का, जो तुम्हें बहुत ही सॉलिड पॉइंट बेस्ड मैप्स बनाने में काफी काम आने वाला है। देखो ये कैसे बेशरम रिस्पॉन्ड हो रहा है। अगर टारगेट को मूव करवाना है तो मैं एडिट मोड में जाकर एक और इंटरैक्टिव एट्रीब्यूट दे देता हूँ, मूवेबल, और इसी तरह से तुम एक मूवेबल टारगेट बना सकते हो। कितना कुछ सिखा दिया यार मैंने तुम लोगों को। चैप्टर 7, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो इससे पहले जो हमने बात करी थी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को मूवेबल और इंटरैक्टिव बनाने की, वो थोड़े अलग थे इन इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट से, जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं और रेडी टू यूज होते हैं। इन्हें तुमने पक्का किसी ना किसी पार्कोर मैप में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ जैसे तुम मेरे बैकपैक में कई सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। ये काफी यूजफुल होते हैं जब तुम्हें पार्कर थीम मैप्स बनाने हो। तो ये कन्वेयर बेल्ट फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं इसका स्पीड एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर ये रोटेटिंग हैमर्स, या फिर ये ट्रैम्पोलिन, और ये अजीबोगरीब वाटर क्यूब भी है भाई। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। स्विंगिंग हैमर तक है, रोटेटिंग बोर्ड, और ऐसे कई सारे इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो तुम यूज कर सकते हो। एक्सप्लोर करो और इसी के साथ हमारी इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स वाली कथा को खत्म करते हैं। चैप्टर 8, ग्रुप एडिटिंग। तो अब मैं बताता हूँ कि ग्रुप एडिटिंग कैसे यूज की जाती है। जैसे ये जो 2 सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ग्रुप कैसे करें। तो तुम मल्टी सेलेक्ट पे टैप करो, फिर ये जो प्लस बटन दिख रहा है उस पे भी टैप करो, और यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं। अब क्रिएट पे टैप करो और ये एक ग्रुप बन जाएगा, है ना सही चीज। अब जुड़वा भाइयों की तरह ये हर जगह साथ ही जाएंगे। तुम्हें जो मैंने डुप्लीकेट करने का तरीका बताया था वो भी अब यहाँ अप्लाई करेगा। और हाँ, तुम ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। अब अगर ग्रुप डिलीट करना हो तो ये लेयर आइकन के साथ एक टारगेट कर्सर दिख रहा होगा, उस पे टैप करो और ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए। अगर तुम्हें डिसमेंटल करना हो तो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में जाके डिसमेंटल ग्रुप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे टैप करते ही पूरा ग्रुप डिसमेंटल हो जाएगा। यही है ग्रुप एडिटिंग का तरीका। तो समझ में आया क्या? चैप्टर 9, चलो हो जाओ शुरू। तो दोस्तों, तुम्हें शुरुआत करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो तो मैंने तुम्हें बता डाली है। अब बस देरी इसकी है कि तुम खुद अपने मैप बनाने के लिए मैदान में घुस जाओ और दिखा दो कि तुम्हारे मगज का कितना पावर है भाई। मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे मैंने यहाँ एक क्विक 1v1 मैच बना डाला। हाउसेज एंड कवर्स प्लेस करने के बाद मैंने आकर स्पॉन पॉइंट डिवाइस भी सेट कर दिया। फिर वेपन आइटम इशुएंस डिवाइस में आकर, चाहे वो मिलिट्री हेलमेट हो या लेवल 3 हेलमेट और बैकपैक, वो सब मैंने यहाँ आकर असाइन कर दिया, जो कि प्लेयर्स को मैप में आकर मिलने वाले हैं। फिर मैंने मोलोटॉव, मेडकिट और ग्रेनेड जैसे आइटम्स भी परफॉर्म इशू आइटम्स पे सेट कर दिए और उन्हें स्पॉन पॉइंट डिवाइस में आकर लिंक कर दिया। गेम में आकर देखो तो यहाँ सब आइटम्स मिल चुके हैं। फिर बस गेम पैरामीटर सेटिंग्स में गया और जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपनी टीम सेटिंग्स और यहाँ बाकी के पैरामीटर्स को अपने हिसाब से सेट कर लिया। फिर एक बारी मैंने अपने मन की शांति के लिए की प्ले टेस्टिंग।
और इसी तरह क्विकली बना डाला एक 1v1 मैच। अब बस मैप को सेव करके पब्लिश कर दो और मौज मस्ती का कार्यक्रम, बूम बाम मस्ती का कार्यक्रम शुरू कर डालो यार। तो ये तो रही विक्टर की मास्टर क्लास वाओ क्रिएटर मोड को लेकर। अब विक्टर के होनहार स्टूडेंट होने के नाते घुस जाओ तुम भी क्रिएटर मोड के दलदल में और बनाना शुरू करो अपने प्यारे प्यारे कस्टम मैप। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारे बनाए गए मैप के कोड, ताकि अगली बार आने से पहले मैं उन्हें खेल पाऊँ और तुम्हें बता पाऊँ कि तुम तो हो दोस्त 10 on 10 या फिर तुम तो हो नूब। Anyway guys, like, share and subscribe तो यारो कर ही देना। अभी के लिए गुड बाय, लेकिन विक्टर की पिक्चर हमेशा की तरह बाकी रहेगी दोस्तों। हैप्पी क्रिएटिंग ब्रदर्स।